नमस्कार दोस्तों, फार्म भरो भाई में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं आप फर्स्ट क्लास मस्त होंगे। और बॉर्डर लाइन वालों के लिए मैं विशेष अपडेट दूंगा, रिवाइज से संबंधित विशेष अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि ज्वाइनिंग का कंफर्म डेट जो रीज्वाइनिंग होगी उसकी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कुछ अपने बारे में दोस्तों, और क्योंकि मैं अपने नहीं आपके बारे में भी बात करने वाला हूं। फॉर्म भरो भाई की मुहिम काम लेके आई है दोस्तों। फॉर्म भरो भाई ने सबसे पहले दीपावली के ऊपर आपको वीडियो से बताया था कि कितना बड़ा स्कीम इस लिस्ट में हुआ है, कैसे लोगों को जोड़ना है, किस तरीके से इसमें चलना है। और एक्स सर्विसमैन को मैं सलाम करता हूं और कहूंगा कि आपका इस बार ही नहीं, पहले भी आप लोगों के साथ गड़बड़ हुआ है। 2017 के अंदर एक्स सर्विसमैनों को आउट पहले भी किया जा चुका है और अब की बार भी पीडीएफ में ज्यादा नंबर होने के बाद या तो उनको सही से प्रेफरेंस नहीं दी गई या उनको आउट कर दिया गया। लेकिन ऐसा अब आपका फार्म भरो भाई किसी के साथ नहीं होने देगा, मतलब ही नहीं हो जाए, क्योंकि हम लड़ेंगे हर तरीके से, पहले लीगली फिर कोर्ट से। क्योंकि जहां हमारी गलती नहीं, कोई हम बिल्कुल बॉर्डर पे थोड़ी है जो हम आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी है अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन अब दूंगा आज आपको विशेष अपडेट, आप जुड़े रहिए। अगर आप मेधावी है, संघर्षशील है और अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एसएससी सीपीओ की तैयारी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब आप लोगों से भी कहूंगा कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, डेट आपको बताऊंगा, ज्वाइनिंग आपको, रीज्वाइनिंग का डेट भी आपको बता दूंगा सभी को कि क्या होने वाला है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल मेरा जो है सीसीआरएस का पेपर है दोस्तों, इसमें मैं आपको डिटेल बता दूंगा। और ये आयुष मंत्रालय के अंदर आता है दोस्तों, तो मैंने इसमें अपर डिविजनल, लोअर डिविजनल, क्लर्क, असिस्टेंट, इन तीनों का मैं पेपर दूंगा दोस्तों। आप लोगों ने इसमें फार्म भरे या नहीं भरे, जैसे कि मेरा नाम चैनल का फार्म भरो भाई है दोस्तों, तो उसका रीजन भी ये है कि देखिए जब हमें नॉलेज है, हमने अगर स्टडी अध्ययन किया है तो हम कोई भी फार्म कहीं से भी भर सकते हैं दोस्तों। एक बार दरकार है सिर्फ आपके भाई को सिलेक्शन की, उसके बाद फोर्ट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि देखिए मेहनत की आपके भाई ने, गरीब परिवार से आकर के मेहनत की आपके भाई ने, तो पढ़ाई कमी नहीं छोड़ी आपके भाई ने। लेकिन एसएससी कर दी थी तो क्या करेंगे, वो तो बहुत बच्चों के साथ हुआ है। सबसे पहला आपको मैं बता दूं दोस्तों, सीएचएसएल का आपका जो फॉर्म भरो भाई का पेपर है 29 को है दोस्तों, 29 को। फिर आपको बता दूं दोस्तों, सीपीओ का आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 12 दिसंबर, मेरा 10 को है दोस्तों, 10 दिसंबर के जो मैंने स्लॉट लिया है और वो आपका नोएडा में लिया है। तीसरा आपको बता दूं दोस्तों, ईपीएफओ के जो स्टेनोग्राफर था उसका मैंने पेपर दिया था, उसमें आ गया था, लेकिन स्टेनोग्राफर का अभी तक उन्होंने कराया ही नहीं है टाइपिंग दोस्तों। तीसरा दोस्तों, राजस्थान के अंदर, क्योंकि मेरा स्टेट राजस्थान के अंदर आता है, तो दोस्तों वहां जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनमें चुनिंदा वैकेंसियों में आपका फॉर्म भरो भाई फॉर्म जरूर भरता है, जैसा कि नाम है। और आप सभी के लिए लड़ता हूं, खड़ा रहता हूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और विशेष तौर से अपडेट आज मैं इस चैनल पे दूंगा आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लेकर के एक एक शब्दों को मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैंने पटवारी का दिया था उसका भी आने वाला है। और भैया मेरे बराबर मेहनत तो कर ले। और मैं हर उस व्यक्ति को सल्यूट करता हूं, हर उस फार्म भरो भाई को सल्यूट करता हूं, क्योंकि फार्म भरो भाई मैं नहीं, आप लोग भी हैं जिसने फार्म भरा है और जो सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, जो इतनी क्षमता रखता है कि वो किसी भी एग्जाम में कंपटीशन देने के लिए तैयार रहे, अपने परिवार को प्राउड करने के लिए, अपने दोस्तों को प्राउड करने के लिए और समाज में अच्छा संदेश देने के लिए आप भी फार्म भरो भाई के साथ है। तो दोस्तों दूसरा आपको बता दूं दोस्तों कि अब जो भी मैं आपको अपडेट दूंगा वो श्योरिटी से 100% सत्य होगी। और अभी तक जो मैंने दिया है, मैंने कोई चीज उठा करके नहीं दिया आपको, मुझे खुद सीपीओ में आरटीआई का रिप्लाई मिला था कि आपकी जो चीज है वो डली कंसिडर्ड की गई है, और मैंने बाकायदे डाला। लेकिन अटैचमेंट जो आया था, अटैचमेंट 14/10 का था। वो अटैचमेंट क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हम उस दिन वहीं थे जिस दिन वो आया, 12 को आया, 13 को हमने एसएससी विजिट किया, तो मैंने इसके बारे में वहां एसएससी में बात भी की, उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि अटैचमेंट में डेट से कोई मतलब नहीं, अगर पहले किसी ने कोई अगर आरटीआई लगाई है तो अगर रिप्लाई सेम होता है तो आ जाता है, डेट का आप इशू मत लीजिए। आपका हमने जो आरटीआई रिप्लाई 12 नवंबर को दिया, आप अपने आरटीआई रिप्लाई से मतलब रखिए। तो दोस्तों सीपीओ की नेक्स्ट तैयारी करते रहिए दोस्तों। अब आज बात सिर्फ उन मां के लालों की करूंगा और उन हर एक व्यक्ति की करूंगा जो बॉर्डर पर है, जो परेशान है, या जो
पोस्ट बदलने से परेशान है। दोस्तों रिवाइज में पोस्ट बदलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सबकी नहीं बदलेगी। और बहुत से लोगों का ये भी है कि कितने लोग हैं इसमें, वो भी आपको आज बता दूंगा। और बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों मैं टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप हो या फोरम भरो भाई चैनल हो, मैं सबका जवाब नहीं दे सकता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक दूसरे का जवाब दीजिए, और जो भी सीनियर है वो जूनियर को जवाब दीजिए। मर्यादा का पालन करते रहिए, कोई भी मर्यादा मत तोड़िए। और दोस्तों क्योंकि हम पढ़े लिखे मेधावी छात्र हैं, किसी के कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे, किसी की करने से हम कुछ नहीं होंगे। जो हमारा लक्ष्य है हम उस पर लगेंगे। लक्ष्य को सलाम है दोस्तों, एम को सलाम है। अगर आपने एम हासिल किया तो आपको सब सलाम ठोकेंगे, नहीं कर पाए तो कोई, आप कितना भी पढ़ लो, आपको कोई पूछने वाला नहीं दोस्तों। दूसरा बता दूं दोस्तों कि अब जो मैंने अभी नेक्स्ट आपको एग्जाम बताए हैं, ईपीएफओ का जो भी एग्जाम है वो भी मैं जो होता है ईपीएफओ का एग्जाम, वो मैं देने जाऊंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, छोटा सा आपको एक अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ईपीएफओ का एग्जाम डेट है जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, ईओर एओ एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, मैं आपको इसमें नीचे भी लगाऊंगा। एपीएफसी पोस्ट शेड्यूल है वो नवंबर 30 से है दोस्तों, 2025 से। तो मैं आपको नीचे दे भी दूंगा। तो इस जो है मैंने भी इसका फॉर्म भरा है। और दोस्तों आपसे उम्मीद है जो सिलेबस आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उससे संबंधित जितने भी फार्म निकले आप भरो। एसएससी के भरोसे मत रहो, सीजीएल के भरोसे मत रहो दोस्तों, और भी चीजें हैं करने के लिए। और अगर 29 तारीख को यानी कि 30 से पहले अगर आपका पेपर आ जाता है, इसका सीपीओ का आ जाता है, तो बहुत पढ़ाई करता हूं यार दोस्तों। मन अब कर रहा है कुछ आराम करने का, कि थोड़ा सा भैया आराम ही कर लूं पढ़ाई की जगह, क्योंकि पढ़ाई में जाना पड़ता है पेपर देने के लिए। तो मैं सीएचएसएल का जो एग्जाम है उसको जो है स्किप कर दूंगा दोस्तों। और जो भी रहेगा कैंडिडेट उसको सीट मिलेगी दोस्तों, वो उसकी सीट खराब नहीं जाएगी। और दोस्तों मैं एसएससी से अनुरोध करूंगा कि आप भी इसके अंदर रिफॉर्म करिए, चेयरमैन साहब रिफॉर्म करिए। आपको एक अच्छी सीट मिली है तो उसका उपयोग करके बच्चों के हित में काम करिए। अब बात करेंगे दोस्तों बॉर्डर लाइन की। देखिए मैंने एसएससी हेडक्वार्टर विजिट किया। विजिट करने के बाद मेरी सीधी सी बात हुई, किससे बात हुई मेरी सीधी सी बात हुई दोस्तों एसएससी ऑफिशियल से। वहां हम बात अपनी करने गए थे, लेकिन मैंने कहा कि सर रिवाइज आप कर रहे हो, हम खुश हैं क्योंकि हमें हमारा हक मिल रहा है, लेकिन मैं ये चाहूंगा जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो आउट ना हो, बिल्कुल हमें ऐड कर दिया जाए। किसी के पेट पे लात ना लगे, किसी का फ्यूचर खराब ना हो। जिन्होंने लड्डू बांटे, मिठाई बांटे, भैया उनकी मिठाइयों का उनको मिलना चाहिए कुछ। और तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं उनको हम देख रहे हैं, हमने वैकेंसी विभागों से मंगाई है, हमने वैकेंसी ऐड कर रहे हैं दोस्तों। वो बात थोड़े दिन पहले की दोस्तों, लेकिन उसके बाद दोबारा से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और वैकेंसियों को ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों बॉर्डर लाइन वालों के लिए सबसे बड़ी ये अपडेट है, ये सत्यता पर आधारित है, किसी के कहने से झूठ नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम उस दौर से। दूसरा दोस्तों रिवाइज का और ज्वाइनिंग का डेट। दोस्तों आप लोग रिवाइज और ज्वाइनिंग की डेट के पीछे पड़े हो। देखिए 24 नवंबर से, मैं आप इससे पहले भी आ सकता है, आज जैसे कि आज मैं आपको बता दूं 24 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। क्यों दोस्तों? कोर्ट केस की लोग कह रहे कि कोर्ट केस कोई हुआ ही नहीं है, कोर्ट केस होना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जो वो एसएससी अगर मान लो आपने कोर्ट केस कर दिया, स्टे कोई दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता दोस्तों? स्टे दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि आरटीआई रिप्लाई में वहां वो लोग भी यही कहेंगे कि जो रिजल्ट है वो अंडर जो है रिवीजन है और उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो कोर्ट वहां उसे खारिज कर देगा, क्योंकि वो खुद कह रही है एसएससी कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और बिल्कुल परेशान मत हुई, हमने सबकी डिटेल है। चाहे उसके बाद एक बार रिवाइज होने के बाद अगर कोई कमी आए तो आप कोर्ट केस करोगे तो वहां आपका जो है सुनवाई होगी दोस्तों। क्योंकि एसएससी खुद एक बात कही कि भाई हम तो अंडर रिव्यू करके अंडर रिवीजन कर दिया है। तो दोस्तों कोर्ट केस है नहीं। ये जो बच्चे नॉर्थ रीजन, एसआर रीजन, नॉर्थ ईस्ट से जितने भी बच्चे थे दोस्तों, उनके लिए
उनके लिए इसको रिवाइज किया गया है। ये सही है कि उनका कट ऑफ से ज्यादा था। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हक की लड़ाई है दोस्तों, सबको मिलना चाहिए। फार्म भरो भाई को भी मिलना चाहिए। देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में। मैं तो एसएससी पे विश्वास नहीं करता, लेकिन जो अपडेट है वो आपको बताऊंगा। और बॉर्डर लाइन बिल्कुल भी आउट नहीं होंगे। रिवाइज देखिए, एसएसबी का 8 दिसंबर का दे रखा है। भले ही आपकी आगे खिसक जाए, है ना, डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन उसको अगर हम लेकर के चले, अगर वो आगे भी जाती है तो 24 से 15। देखो वैसे तो रिवाइज आने वाला है, 2-4-5 दिनों में होगा रिवाइज। ज्यादा लंबा समय है नहीं, पहले काफी समय हो गया इसमें। जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, एक भी आउट नहीं होगा। रिवाइज रिजल्ट 2-4 दिनों में आने वाला है। लेकिन मैं आप फिर कहोगे यार भैया आया नहीं। भैया 24 से 15 दिसंबर तक इसका चांस है कि कभी भी वो ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी ने आरटीआई में कहा था कि हमने स्क्रूटनी कर लिया, यानी कि जो भी वेरीफाई चेक कर लिया। अब सिर्फ एसएससी ऑफिशियल साइट को चेक करो, हम अपलोड करेंगे। सिर्फ एमएचए यानी होम मिनिस्ट्री से जितने भी फोर्सेस है उनका अप्रूवल, चाहे वो फाइनल रिजल्ट आता हो, जब भी आता है, या वो उस जो रिवाइज करना हो या कोई ऐड करना हो, उसके लिए जो परमिशन है, वहां जो सेक्रेटरी है ना, होम मिनिस्ट्री के, उनके साइन होते हैं। तो कई प्रोसेस से फाइल को गुजरना पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। तो अब वैसे काफी टाइम हो गया, तो 2-4 दिन वो, क्योंकि 12 नवंबर को रिप्लाई आया मेरे पास, तो मैं मानता हूं कि उस दिन एमएचए को फाइल भेज दी गई। तो 12 और आज काफी दिन हो गए दोस्तों। काफी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि इसमें अब बस, जैसे आज 23 तारीख हो गई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है दोस्तों। आने वाला है 24 से 15 दिसंबर के बीच में, कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट की तैयारी रखो। एक विशेष सूचना आपको दे देता हूं कि सीपीओ का डेट भी एक्सटेंड हो सकता है प्री का, अगर इसमें झमेले में टाइम लगा तो। बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको बताऊं, सीपीओ प्री का डेट बढ़ाया जा सकता है, आगे किया जा सकता है। अब ना हो अच्छी बात है, हो अच्छी बात है, लेकिन अब तक का जो नजरिया जो दिखा है उसको देख के मैं बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों शेयर कीजिए। और बॉर्डर लाइन का मैंने बता दिया, रिवाइज डेट 24 से 15 दिसंबर। देखिए, एक तारीख नहीं बता सकता, मैं एसएससी नहीं हूं, मैं आपके जैसा हूं। जैसे आप लोग हो अभ्यर्थी, मैं भी अभ्यर्थी हूं। तो दोस्तों एक नहीं, मैंने आपको दे दिया क्योंकि हम उस पोस्ट से गुजर रहे हैं, तो मुझे अंदाजा है। और दोस्तों बॉर्डर लाइन का मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं कि जो मुझे मौखिक रूप से बताया गया, कोई आउट नहीं होगा, लोगों को ऐड किया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर बढ़ चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पहले जो रिवाइज हुआ था वो 3 दिन पहले ही हुआ था, उसके बाद दोस्तों नहीं हुआ था। अगर आपके भाई से, छोटे भाई से कोई गलती हो गई हो इसमें, अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। कमेंट में भैया भर मत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।